फर्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आती है, दो चीज़ें जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेसेस, राइट। तो सबसे पहले हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है सबसे पहले माइटोसिस फेस करता है। माइटोसिस फेस करके वह स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। पहले मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया बार बार अपने इंक्रीज करने के लिए कॉपी नंबर को माइटोसिस करता है। फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ करता है। उसने सोचा कि एक बार अपन ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ करने के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है विच इज टूबेंट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यानी कि प्राइमरी है तो मियोसिस 1 करेगा, 1 1, ठीक है। अब जब ये मियोसिस 1 करता है यानी कि जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शनल डिवीजन करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है तो वो बनता है हमारा एन, क्योंकि एक बार मियोसिस हो चुकी है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है तो हमारा एन बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी 2 मियोसिस 2 करने वाला है विच इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन करेंगे तो एन है तो एन ही रहेगा, राइट। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बना लेता है। स्पर्मेटिड जो होते हैं हमारे राउंड नॉन मोटाइल बनते हैं, जो कि ऐसे गोले से होते हैं, इनमें भी मोटिलिटी की पावर नहीं होती है। स्पर्मेटिड जो है डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल जो कि असली में मैच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि लॉन्गेटेड और मोटाइल कहलाए जाते हैं, जब ये बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट PYQ। तो स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ बना लेता है उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और एक स्पर्मिएशन होता है कि स्पर्म सेल्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके लिए एक नोट आता है, सर्टोरी सेल रिलीजेस सम फैक्टर फॉर द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए सर्टोरी सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। अब आ जाते हैं oogenesis। oogenesis की बात करें सबसे पहले वही oogonia जो है बार माइटोसिस करके oogonia बनाएगा जिसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। जब oogonia ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाएगा यानी कि 2n बन जाएगा। प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 करेगा और मियोसिस 1 करते करते बीच में रुक जाती है। तभी तो अपन कहते हैं कि फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis चलती रहती है, बट यहाँ पे रुक जाती है कब मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाती, यानी कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये रेस्ट हो जाता है। अभी प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गया, उसके बाद ये तभी एक्टिवेट होगा जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, चाइल्डहुड निकल जाएगा और प्यूबर्टी आने पे हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte निकलेगा। सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोसिस 2 करके वापस अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में। और देखो लव स्टोरी कि मेटाफेज 2 तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म आएगा, बाकी ये ओव्यूलेशन में बिल्कुल ऐसा ही निकल जाएगा। ओव्यूलेशन हो गया, 2 केस बने, यानी कि जब स्पर्म नहीं मिला तब मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होएगा, सेकेंडरी oocyte डीजेंट स्पर्म मिल गया, ये भी कंप्लीट।